राम राम जी। आज मैं आपने श्रीमद् भगवत गीता के का पाठ आज शुरू करूँगी। और इस मद् भगवत गीता में 18 अध्याय हैं और उनका महत्व है। मैं आपने हर रोज़ एक अध्याय और एक उसका महत्व हर रोज़ सुनाऊँगी। जिस बहन भाई ने गीता सुनने का वो है शौक़ है और जिसका मन है गीता सुनने का, कई बड़े बूढ़े भी हैं जो मतलब सुनना चाहे हैं लेकिन उन्हें सुनाने वाला कोई नहीं है। मैं आपने पूरी की पूरी गीता 18 के 18 अध्याय और उनका महत्व सारा सुनाऊंगी, विस्तार तो सुनाऊंगी, हर रोज़ एक अध्याय। तो आज तो मैं ये शुरू करूँ हूँ। अगर आपने पूरी 18 के 18 अध्याय का गीता का पाठ सुनना है तो आप आज मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो। और क्योंकि आने वाला जो अध्याय है आपने आपके दोनों नोटिफिकेशन चली जाओगी उसकी और आपने पता लग जाएगा भाई दूसरा अध्याय आ गया है। तो मैं आज तो आपने ये गीता का पाठ शुरू करूँगी। गीता का ये जो गीता है, गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को दिया था। किस टाइम दिया था? जिस टाइम कौरव और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू हुआ था उस टाइम श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। क्योंकि जिस टाइम युद्ध भूमि में अर्जुन पहुँचे वहाँ सामने चाचे ताऊ अपने सगे संबंधी देख के, भाईचारा देख के वो घबरा गए थे और उनके पैर कांपने लग गए थे और अर्थात है उनके धनुष छूटा जा रहा था। तो ये समझाने खातर श्री कृष्ण भगवान ने अर्जुन को ये गीता का उपदेश दिया था। उस टाइम श्री कृष्ण भगवान अर्जुन के सारथी बने हुए थे। तो ये गीता का उपदेश श्री कृष्ण भगवान ने मतलब कहाँ दिया था? जो हमारी रणभूमि थी कुरुक्षेत्र, वहाँ दिया था। और ये स्थान था ज्योतिषर, जो ज्योतिषर तीर्थ है, वहाँ गीता का उपदेश दिया था। और गीता का उपदेश कितने टाइम दिया था? जो पुराना टाइम था घड़ियाँ के हिसाब तो चला करता भाई, 1 घड़ी 2 घड़ी ये उपदेश चला था। यो 48 मिनट, आज की 48 मिनट और उस टाइम की 2 घड़ी थी। इतना टाइम ये उपदेश चला था। लेकिन ज्ञान 18 के 18 दिन श्री कृष्ण भगवान अर्जुन को समझाते रहे। हाँ, गीता का उपदेश खाली अर्जुन ने नहीं सुना था, इसके सिवाय उसने सुनने वाले 4 आदमी और थे। 4 आदमी कौन थे? पवन पुत्र हनुमान, बर्बरिक और संजय जो विदुर पुत्र थे और व्यास देव थे। 4 आदमी और अर्जुन के सिवाय गीता का उपदेश सुनने वाले थे। गीता का उपदेश किस दिन दिया गया? गीता का उपदेश माघ, जो माघ कहते हैं हमारी वाणी भाषा में, माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी थी, मतलब ग्यास थी उस दिन, जिस दिन गीता का उपदेश दिया गया था। और इस दिन नाम गीता जयंती के नाम से भी मनावा हाँ, और मोक्षदायिनी एकादशी के नाम से भी हम इसने मनावा इस ग्यास में। उस दिन ग्यास का दिन था। तो ये तो होगी हमारी बात। और ये मैं आपने पहला अध्याय शुरू करूँगी। और मैं फिर कहूँ जिसने भी गीता का ये पाठ सुनना है 18 के 18 अध्याय में आपने सुनाऊँगी, तो आप मेरे चैनल ने सब्सक्राइब कर दियो ताकि नोटिफिकेशन मिलती रहो आपने। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। प्रथम अध्याय शुरू। जब कौरव व पांडव युद्ध क्षेत्र की ओर प्रस्थान करने लगे तो महाराज धृतराष्ट्र ने इच्छा व्यक्त की, मैं भी युद्ध का कौतुक देखूंगा। यह सुन महर्षि व्यास बोले, हे राजन, बिना नेत्रों के भला तुम क्या युद्ध देखोगे? अतः तुम्हारे वहां जाने का क्या लाभ है? प्रभु देख नहीं सकता तो क्या हुआ, सुन तो सकता हूँ। धृतराष्ट्र ने कहा, मैं श्रवण कर लूँगा। तब श्री व्यास जी बोले, इसके लिए युद्ध में जाने की क्या आवश्यकता है? राजन, तेरा सारथी संजय तो तेरा शिष्य भी है, वह तुझे घर बैठे ही कुरुक्षेत्र में महाभारत का होने वाली लीला का श्रवण करा देगा। यह सुनकर संजय बहुत विस्मित हुआ और ये होने वाली और आगे बढ़कर श्रद्धा से श्री व्यास देव को नमस्कार करके बोला, भगवान,
महाभारत का युद्ध तो कुरुक्षेत्र में होगा, जबकि मैं यहाँ हस्तिनापुर में बैठा रहूँगा। प्रभु, मैं आपकी इस आज्ञा का पालन किस प्रकार करूँगा कि यहाँ बैठे बैठे ही महाराज को युद्ध के क्षेत्र की बातें बता सकूँ। कृपया करके मेरी शंका का समाधान करें। भगवान जब संजय ने बार बार ऐसी विनती की तो व्यास देव जी प्रश्न उठे और बोले, हे संजय, कुरुक्षेत्र में जो कुछ भी होगा मेरी कृपा से वह सब यहाँ बैठे ही तुम्हें दिखाई देगा और बुद्धि के नेत्रों से ही सूझेगा। तब तू राजन को वहाँ का सब हाल कह सुनाना। जैसे ही व्यास जी ने संजय को यह वर दिया, वैसे ही संजय की दृष्टि व बुद्धि दिव्य हो गई। इसके बाद महाभारत का हाल सुनो। 7 अक्षौहिणी सेना पांडवों की और 11 अक्षौहिणी सेना धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की, दोनों सेना एकत्रित होकर कुरुक्षेत्र की युद्ध भूमि में जा पहुंची। तब महाराज धृतराष्ट्र ने संजय से पूछा, हे संजय, धर्म क्षेत्र कुरुक्षेत्र में मेरे व पांडु पुत्रों की क्या स्थिति है, मुझे सब कुछ बताओ। महाराज आपके पुत्र दुर्योधन ने पांडवों की सेना पर दृष्टिपात किया है और गुरु द्रोणाचार्य के समीप जाकर बोले, हे आचार्य, आप पांडवों की विशाल सेना को देखिए, जिनकी व्यूह रचना आपके परम बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न ने की है, उसके सहित इस सेना में बड़े बड़े योद्धा हैं। गुरुदेव, मैं आपको मुख्य मुख्य योद्धाओं के विषय में बताता हूँ। इस सेना में धनुधारी सूरवीर अर्जुन, युद्ध विद्या में निपुण भीम राजा, युधान राजा विराट, महारथी राजा द्रुपद, महापरक्रमी दृष्टकेतु चेकितान और महाबली काशी नरेश पुरीजित, कुंती भोज नरश्रेष्ठ सेव्य युद्धामन्यु और विक्रांत बलवान और उत्तमोजा सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र, यह सभी महारथी हैं। हे गुरुश्रेष्ठ, अब मेरी सेना के योद्धाओं के विषय में भी जान लें। एक तो आप स्वयं हैं, दूसरे भीष्म पितामह हैं। मेरे लिए जीवन का मोह छोड़ चुका मेरा मित्र कर्ण है। युद्ध को जीतने वाले कृपाचार्य हैं। मेरे निमित्त जीवन का त्याग करने वाले अश्वत्थामा हैं, जो अनेक प्रकार के शस्त्र धारण किए हुए हैं, जो युद्ध करने में बड़े ही प्रवीण व चतुर हैं। उनके अतिरिक्त विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवा है। हे गुरुदेव, उनके अतिरिक्त और भी महाबली योद्धा हैं, जो मेरे लिए जीवन अर्पण करने को तैयार हैं। कुल मिलाकर हमारी सेना में 11 अक्षौहिणी है और पांडवों की केवल 7 अक्षौहिणी सेना है। हमारी सेना के अधिकारी व रक्षक भीष्म पितामह हैं और पांडव की सेना का रक्षक भीम है। तब दुर्योधन ने अपनी सेना को संबोधित कर कहा, आप सब लोग अपने मोर्चों पर डटे रहें और हर ओर से भीष्म पितामह की रक्षा करें। दुर्योधन ने ऐसे वचन सुनकर कुरुश्रेष्ठ भीष्म ने अपना प्रतापवान शंख बजाया। इसी के साथ दुर्योधन की पूरी सेना ने हर्षनाद किया। शंख, ढोल, मृगदंग और रणसिंगा आदि बाजे एक साथ बज उठे। उन सब का मिलाजुला स्वर भय उत्पन्न करने वाला था। महाराज संजय बोला, पांडवों की सेना का हाल सुनिए। जिस रथ पर भगवान श्री कृष्ण विराजमान है, वह रथ सर्वनिर्मित है और उस पर रतन जड़े हुए हैं। उस रथ के पहियों के चलने से उत्पन्न होने वाली आवाज़ मेघों की गर्जना जैसी है। रथ के घोड़े उत्तम कोटि के व दूध की भांति सफ़ेद कार्तिक के फूले हुए कमल जैसा उनका सुंदर मुख है। उनकी गर्दनें अति सुंदर हैं, कान और पूछे भी सुंदर हैं और चरणों के बीखे नूपुर सरवण के पड़े हैं। महाराज जैसे सुंदर घोड़ों के विराजमान हैं और योद्धा के सतान पर भगत अर्जुन विराजे हुए हैं। दुर्योधन की सेना की शंख ध्वनि सुनकर उन्होंने भी अपने अपने शंख बजाए। भगवान श्री कृष्ण ने अपना पंचंजय नामी शंख बजाया। अर्जुन ने देवदत्त नामक शंख बताया। भीम ने पोंड्रू नामक व कुंती पुत्र युधिष्ठिर ने अनंत विजय नामी शंख बजाया। सहदेव ने मणिपुष्प नामक शंख बजाया। इसके साथ ही धनुषधारी काशीराज महारथी शिखंडी ने धृष्टद्युम्न राजा विराट ने भी अपने अपने शंख बजाए। अजिति सायतिकी यादव राजा द्रुपद और द्रौपदी के पुत्रों ने भी शंख बजाए। सुभद्रा के पुत्र महाबाहु अभिमन्यु ने भी अपना शंख बजाया। इन सब ने अपने अपने शंख बजाए। इन शंखों के शोर से तो सुनकर राजा धृतराष्ट्र के पुत्रों के हृदय विदीर्ण हो उठे, अर्थात फट गए। धरती और आकाश शब्दों से भर गया। तब अर्जुन ने धृतराष्ट्र पुत्र कौरवों की सेना की ओर देखा तथा अपना धनुष सिर से ऊपर उठाकर श्री कृष्ण से कहा, हे अच्युत्य अविनाशी, मेरा रथ दोनों सेनाओं के बीच में ले जाकर खड़ा करें। मैं देखना चाहता हूँ कि हमसे युद्ध करने के लिए कौन कौन योद्धा प्राणों और घर का मुँह छोड़कर आए हैं। इस द्रुपदी दुर्योधन का युद्ध में हित चाहने वाले जो लोग हैं उसकी सेना में शामिल होकर आए हैं, उन सबको मैं देखना चाहता हूँ। संजय ने कहा, महाराज अर्जुन के ऐसे वचन सुनकर भगवान श्री हरि ने उसका रथ दोनों सेनाओं के बीच ले जाकर खड़ा कर दिया और अर्जुन से बोले, हे अर्जुन, यहाँ एक तरह कौरवों को भली प्रकार देख लो। तब
प्रथापुत्र अर्जुन ने उस सेना में बहुत से योद्धा देखे। उनमें पिता में देखे, गुरु देखे, मातुल मामा देखे, ससुर देखे, पुत्र पौत्र मित्र सखा, इन दोनों सेनाओं में अपने ही बंधु बांधवों को देखकर उसका मन करुणा से भर गया और वह भगवान श्री कृष्ण से बोला, हे पृथ्वीवल्लभ, युद्ध के लिए आए अपने इन संबंधियों को देखकर मुझे बहुत शोक हो रहा है। मेरे अंग शिथिल हुए जा रहे हैं, मुख सूखा जा रहा है, मेरे शरीर में कपकपी हो रही है, रोए खड़े हो गए हैं, त्वचा जल रही है, मेरा धनुष मेरे हाथ से छूटा जा रहा है, मैं खड़ा होने में भी समय को असमर्थ पा रहा हूँ। हे केशव, मेरा मन भरम रहा है, शकुन भी बुरे बुरे देख रहा हूँ। इस युद्ध में अपने ही भाई बंधुओं को मारने में अपना कल्याण भी नहीं देखता। मैं युद्ध में विजय नहीं चाहता, वह राज्य न सुखी चाहता। हे गोविंद, ऐसे राज्य सुख या भोगों से क्या काम, जिनके लिए हम राज्य भोग या सुख चाहते हैं, जब वही नहीं रहेंगे तो इन सब का क्या प्रयोजन। जिनके निमित्त राज लेना है वही कुटुंब के योद्धा प्राणों का मोह त्याग कर युद्ध के निमित्त खड़े हैं। ये सब हमारे गुरुजन, ताऊ, चाचा, दादा, मामा, ससुर, पुत्र, पात्र, साले आदि सगे संबंधी हैं। हे मधुसूदन, इन्हें मारने की मुझको इच्छा नहीं है, मुझे इन सब पर बहुत दया आती है। हे धरती के धारणहार श्री कृष्ण, इनको मारकर यदि मुझे त्रिलोकी का राज भी मिले तो मैं इन्हें नहीं मारूंगा। भूमि के राज की तो बात क्या है। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने से हमारा कल्याण नहीं होगा, बल्कि इन आतंकियों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा। यद्यपि ये माँ पापी हैं तो भी मारने योग्य नहीं हैं। हे प्रभु, स्वजनों को मारकर हम सुखी कैसे रह सकते हैं, हमारी मुक्ति कैसे संभव है। यदि राज के लोभ वशीन धृतराष्ट्र पुत्रों की बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, इन्हें कुल नष्ट करने या मित्र के साथ कपट करने के दोष नहीं दिखते तो क्या इनकी भांति मुझे भी नहीं दिखने चाहिए। कुल के नाश को देखते हुए हमें इस पातक से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए। कुल का नाश होने से सनातन काल से चला आ रहा प्राचीन धर्म नष्ट हो जाता है और धर्म का नाश होने से कुल में पाप बढ़ता है। हे श्री कृष्ण, आप बढ़ने से कुल की स्त्रियां भ्रष्ट और व्याभाचारणी हो जाती हैं। जैसे वर्ण संकर संतान की उक्ति होती है, ऐसे वर्ण संकर उन कुल घातियों को पूरे कुल को नरक में ले जाने में सहायक होते हैं, क्योंकि श्राद्ध, तर्पण आदि बंद हो जाते हैं। इसे पितर उत्तम लोकों से गिरकर अधोगति को प्राप्त होते हैं। इस कारण हे श्री कृष्ण, जिसने कुल का नाश किया है, जिसने कितने भी पाप किए हों, वे सब पाप कुल का नाश करने वाले के सिर पर होते हैं। फिर वह उन सब पापों का क्या फल पाते हैं, सो सुनो। वह प्राणी सदा नरक भोगता है। न्याय शास्त्र में मैंने यह पढ़ा है। अब अर्जुन पछताने लगा, हाथ बजाकर और सिर को फेर कर बोला, हा हा हा, देखो भाई, मैंने कैसा पाप का उद्यम किया है था, जो राज सुख के लोभ के लिए अपने ही कुल को नष्ट करने लगा था। मगर अब मैं अपने हाथों में शस्त्र न पकड़ूंगा। अब धृतराष्ट्र के पुत्रों के हाथों में शस्त्र होंगे और मैं शस्त्रों से हीन उनके सम्मुख रहूँगा। वे मुझे मारेंगे, इससे मेरा कल्याण होगा। संजय बोला, हे राजन, अर्जुन ने ऐसा कहकर धनुष बाण हाथ से छोड़ दिया है और अत्यधिक शोकाकुल होकर मूर्छा खाकर गिर पड़ा है। प्रथम अध्याय समाप्त। और अब मैं आपको उसका महत्व समझाऊंगी भाई आगे क्या है। एक समय की बात है, कैलाश पर्वत पर महादेव और पार्वती जी आपस में गोष्ठी हुई। तब पार्वती ने महादेव जी से पूछा, महादेव, आप अपने किस ज्ञान से पवित्र हुए हैं? वह कौन सा ज्ञान है जिसके बल से संसार के लोग आपको शिव जानकर पूजते हैं, जबकि आपके कर्म कुछ और ही दिखाई देते हैं? आप मृगछाला ओढ़े, अंगों में मसानों की विभूति लगाए और गले में सांपों के मुंडों की माला धारण किए हुए रहते हैं। इसमें तो कोई कर्म पवित्र नहीं। अतः आप मुझे उस ज्ञान के विषय में बताएं जिसके बल से आप अंदर से पवित्र हैं। यह सुनकर महादेव बोले, हे पार्वती, सुनो, जिस ज्ञान के बल से मैं पवित्र हूँ और जिसके बल से मुझे बाहर के कर्म भी नहीं व्यापते, वह गीता का ज्ञान मैं उसको हृदय में ध्यान करता हूँ। उसी ज्ञान के कारण मुझे बाहर के कर्म नहीं व्यापते। हे भगवान, पार्वती जी ने पूछा, गीता के जिस ज्ञान की आप इतनी स्तुति कर रहे हैं, इस ज्ञान के श्रवण करने से कोई कृतार्थ भी हुआ है या नहीं? तब महादेव जी बोले, हे पार्वती, इस ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं और आगे भी होंगे। तुम्हें एक पुरानी कथा सुनाता हूँ, सुनो। एक समय पाताल लोक में शेषनाग की सैया पर श्री नारायण जी ने नेत्र मूंदकर आनंद में मगन थे और श्री लक्ष्मी उनके चरण दबा रही थी। उस समय श्री लक्ष्मी जी ने पूछा, हे श्री नारायण जी, आप तो 14 लोकों के ईश्वर हैं, क्या आपको भी निद्रा सताती है? निंद्रा और आलस तो तामसी पुरुषों को व्यापता है। आप तो त्रिगुणातीत हैं, नारायण और प्रभु वासुदेव हैं। आपको नेत्र मूंदे देख कर मुझे बड़ा आश्चर्य हो रहा है।
तब श्री हरि बोले, सुनो लक्ष्मी, मुझको न नींद व्याप्ति है और न आलस। मैं तो एक शब्द रूप भगवान गीता में जो ज्ञान है उस ज्ञान के आनंद में मगन रहता हूँ, और वह ऐसा ज्ञान है जिसके उपजने से यह जीव सदा आनंद में रहता है। कोई क्लेश या दुख इस जीव को नहीं व्यापता। जैसे 24 अवतार मेरे आकार रूप हैं, वैसे ही यह गीता शब्द रूप अवतार है। इस गीता में मेरे अंग इस प्रकार हैं। गीता के पहले से 5वां तक अध्याय में मेरा मुख है, अगले 5 अध्याय में मेरी भुजा है, 5 अध्याय में मेरा हृदय है, 16 अध्याय में मेरा उदर है, 17वें अध्याय में मेरी जांघें हैं और 18वें अध्याय में मेरे चरण हैं। गीता के जितने भी श्लोक हैं वैसे मेरी नाड़ियां हैं, अक्षर में मेरे रोम रोम हैं। ऐसी मेरी जो शब्द रूपी गीता है उसका अर्थ मैं हृदय में विचारता हूँ और आनंदित रहता हूँ। हे लक्ष्मी, तुम समझती होगी कि तुम मेरे चरण दबाती हो, मैं इस आनंद में मगन रहता हूँ, मगर नहीं, मैं तो जिस आनंद में मगन रहता हूँ वह गीता का ज्ञान है। यह सुनकर श्री लक्ष्मी जी ने कहा, हे प्रभु, यदि गीता जी का ऐसा ही ज्ञान है तो कृपया कर मुझे बताएं कि कौन कौन जीव इसे सुनकर कृतार्थ हुए हैं। हे सुंदर वर्ण वाली लक्ष्मी, सुनो। श्री नारायण बोले, गीता के ज्ञान को सुनकर बहुत से जीव कृतार्थ हुए हैं। हे लक्ष्मी, गीता के अध्याय का महत्व तो पीछे कहूँगा, पहले श्लोक कहता हूँ। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्वदेव भयो हरि, सर्वतीर्थमयी गंगा, सर्वधर्म मयोदया। मनो जानत पाप पुण्य, देही जानत आपदा, गीता सर्व कृष्ण जानत, माता जाने सो पिता। दीदी लोचन श्रवणा विदानाना, त्रयलोचन सपत लोचन धर्माणा, ज्ञानी ना अनंत लोचन। अब पहले अध्याय का महत्व सुनो। शिव पार्वती से इस भांति कहते जिस भांति नारायण जी ने लक्ष्मी को सुनाया था। श्री हरि बोले, हे लक्ष्मी, शूद्र वर्ण का एक प्राणी था जो चांडाल का कार्य करता था और तेल नून नमक का व्यापार करता था। उसने एक बकरी पाली हुई थी। एक दिन वह बकरी चराने गया तो वृक्षों से पत्ते तोड़ते समय उसे एक सर्प ने डस लिया। तत्काल ही उसके प्राण निकल गए। मरकर उस प्राणी ने बहुत से नरक भोगकर एक बैल की योनि में जन्म लिया। उस बैल को एक भिक्षुक ने खरीद लिया। भिक्षुक उस बैल पर चढ़कर भिक्षा मांग कर लाता और अपने कुटुंब का भरण पोषण करता। रात होने पर बैल को घर के द्वार पर बांध देता और थोड़ा सा भूसा लाकर उसके आगे डाल देता। भूसे की मात्रा इतनी अपर्याप्त होती कि उससे बैल का ढंग से पेट नहीं भर पाता था। दूसरे दिन वह फिर बैल पर चढ़कर भीख मांगने निकल जाता। कई दिन इसी प्रकार गुजर गए। एक दिन भूख का मारा बैल बीच रास्ते में ही गिर पड़ा। वह मरने को था, मगर उसके प्राण नहीं छूटते थे। नगर के लोग देखते और दया के मारे ईश्वर से उसकी मुक्ति की प्रार्थना करते। कोई अपने तीर्थ का फल दे, कोई व्रत उपवास का फल दे, मगर बैल के प्राण नहीं छूटे। एक दिन एक गणिका आई। वहाँ उसने लोगों से पूछा, ये भीड़ कैसी है? तो उन्होंने कहा, इसके प्राण छूटते ही नहीं हैं, इनके पुण्यों का फल दे रहे हैं, तब भी इसकी मुक्ति नहीं होती है। तब गणिका ने कहा, मैंने जो कर्म किया उसका फल मैंने इस बैल के निमित्त किया। इसके इतना कहते ही बैल की मुक्ति हो गई। तब उसने एक ब्राह्मण के घर जन्म लिया। पिता ने उसका नाम सुशर्मा रखा। जब वह बड़ा हुआ तो पिता ने ही उसे शिक्षा दी। वह बहुत सुंदर था। उसे अपने पिछले जन्म का भी सब याद था। बड़ा होने पर उसने सोचा कि मुझे उस गणिका के दर्शन करने चाहिए। वह उसके घर गया और पूछा, क्या तू मुझे पहचानती है? तब गणिका ने कहा, मैं तो तुझे नहीं पहचानती, तू कौन है? तेरी मेरी क्या जान पहचान है? तब सुशर्मा ने कहा, मैं विपर हूँ, तू विपर है, मैं वैश्या हूँ। मैं वही बैल हूँ जिसको तूने अपना पुण्य दिया था। मैंने बैल की योनि से छूटकर विपर के घर जन्म लिया है। तू अपना वह पुण्य बता जो तूने मुझे निमित्त किया था। गणिका ने कहा, मैंने अपने जाने कोई पुण्य नहीं किया, पर मेरे घर में एक तोता है। वह सवेरे पढ़ता है, मैं उसके वाक्य सुनती हूँ। उसी पुण्य का फल मैंने तेरे निमित्त किया था। तब विपर ने तोते से पूछा, तू सवेरे सवेरे क्या पढ़ता है? तोते ने कहा, मैं पिछले जन्म में विपर का पुत्र था। पिता ने मुझे गीता के पहले अध्याय का पाठ सिखाया था। एक दिन मैंने कहा कि मुझको गुरुजी ने क्या पढ़ाया है। तब गुरुजी ने मुझको शाप दिया कि जा रे तू सुआ तोता होगा। तब मैं तोता हुआ। एक दिन फंदक मुझे पकड़कर ले गया और उसे एक विपर ने मुझे मोल ले लिया। वह विपर अपने पुत्र को गीता का पाठ सिखलाता था। तब मैंने वह पाठ सीख लिया। एक दिन उस ब्राह्मण के घर चोर आए। उन्हें धन तो प्राप्त न हुआ, वह मेरा पिंजरा ही उठा कर ले गए। यह गणिका उस चोर की मित्र थी। उसने मुझे इसके पास दे गया। सो मैं नित्य गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करता हूँ और यही सुनती है। पर इस गणिका की समझ में नहीं आता कि मैं क्या पढ़ता हूँ। इसके वह पुण्य तेरे निमित्त दिया था। लो, यह श्री गीता जी के पहले अध्याय का फल है।
तब उसने कहा, हे तोते, तो भी विपर है, मेरे आशीर्वाद से तेरा कल्याण हो। हे लक्ष्मी, इतना कहने से ही तोते की मुक्ति हो गई। और उस गुणिका ने भी भले कर्म ग्रहण किए। वह नित्य प्रति स्नान करती और गीता जी के पहले अध्याय का पाठ करती। इसलिए ब्राह्मण क्या, क्षत्रिय और क्या वैश्य, सभी उस वेश्या की पूजा करने लगे। श्री नारायण जी ने कहा, हे लक्ष्मी, जो अनजाने में भी गीता का प्रथम अध्याय का पाठ श्रवण करे, तिसको भी मुक्ति मिलेगी। और इसका फल कितना कहूँ, अतुल फल है। यह पहले अध्याय का महत्व है जो तूने श्रवण किया है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। पहला अध्याय समाप्त और पहला अध्याय समाप्त। तो मैं अपने अगला अध्याय आगे सुनाऊंगी। दूसरा अध्याय है जो हमारा, इसका महत्व भी मैंने आपको सुना दिया और पहला अध्याय भी सुना दिया। तो अगर आपने दूसरा अध्याय सुनना है और पूरी गीता का पाठ सुनना है तो आप मेरे चैनल में सब्सक्राइब कर दियो और लाइक कर दियो और कमेंट करके बताइए भाई गीता का पाठ आपने कैसा लग गया। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। धन्यवाद।